वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मज़ीद मुशावरत करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश का चैंपियन बन गया। पाकिस्तान के नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तुर्की को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। चैंपियनशिप का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। अमेरिका ने चीन के अलावा तमाम मुल्कों पर जवाबी टैरिफ का निफाज 90 दिन के लिए रोक दिया। चीन पर इजाफी टैरिफ बरकरार रहेगा। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 84% टैरिफ आज से नाफिज। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज चीन पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया था। टैरिफ में 90 दिन के वक्फे के ऐलान पर दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। दरियाए सिंध से मुजव्वज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक वॉक की। ठट्ठा में कोहिस्तानी पट्टी के मकीनों का भी एहतजाज। दादू में मेहड़ बार का एहतजाज आज 15वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि नई किनालें नामंजूर हैं और ये दो टोक मौक़िफ़ है, सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। जुर्म डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या सर्विस डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिका हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी आईनी हुकूक के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो शुरू से मौजूद है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज्यादा सजा होती है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि अगर कोई कैंट के इलाकों में मौजूद शॉपिंग मॉल्स में जाने की कोशिश करेगा तो क्या उसका केस भी फौजी अदालत में चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जा सकता। केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा नई शराइत से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। तलाल चौधरी बोले फैसले से बैनुल अक़वामी बिरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। इजलास में डीजी पासपोर्ट ने बताया शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। चौदह अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट न दिया तो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर का ऐलान। कहा किसान को गंदम की पैदावारी लागत नहीं मिल रही। चीनी का रेट 60 रुपए तक बढ़ा दिया गया। आटे के रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के कहने पर 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम उगाई, आज कोई खरीद नहीं रहा। 25% मुनाफा हमारा हक है। लाहौर हाई कोर्ट ने इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए दायरा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला। महकमा सेहत के इजलास में कहा अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलूचिस्तान को हर साल 80 अरब रुपए से ज़ायद दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलूचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी अस्पताल में हो सकता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना 14वें रोज भी जारी। अख्तर मेंगल का कहना है कि उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मेंगल दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वजीर आपाशी सादिक इमरानी की दीगर सूबाई वज़रा के हमरा कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अख्तर मेंगल ने बतौर वजीर आला या रुकन कौमी असम्बली कोई तरक्याती काम नहीं कराए। अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया है। उन्हें चैलेंज है इलेक्शन में आ जाएं, पीपल्स पार्टी जीत कर दिखाएगी।
कोयटा में न्यू सरियाब थाने की पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी, हमलावर फरार। शहीद एहलकारों में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मसम्मत, कहा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में लगने वाली आग पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सर्वे। CEO कोरंगी कैंटोनमेंट के मुताबिक आग अब भी इसी शिद्दत के साथ जारी है, फैलाव रोका जा चुका है। वजारत पेट्रोलियम ने मीथेन गैस की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। आग के अतराफ 500 मीटर का इलाका सील कर दिया गया है। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में खेत से सहाफ़ी अल्लाह नौशर की लाश मिली है। SSP समीउल्लाह के मुताबिक सहाफ़ी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया गया, चेहरे पर भी तशद्दुद के निशान है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए अल्लाह नौशर के करीबी दोस्त समेत 3 अफराद को तहवील में ले लिया। अल्लाह के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों और वरसा का एहतजाज, महरान हाईवे के मकाम पर लाश रखकर धरना दे दिया, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। जिना अस्पताल लाहौर की आउटसोर्सिंग के खिलाफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमले का एहतजाज। अस्पताल अमले ने OPD से केनाल रोड तक रैली निकाली। यकम मई को पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात के चेयरमैन जस्टिस राइट शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की मजदूर यूनियंस के रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और वजीर कानून भी शिरकत करेंगे। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात मजदूर, मुलाजमीन और मालिकान के तनाज़ात हल करेगा। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में ज़ेर तालीम बाज़ बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4 जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने भी कई बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक कर दी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने चीनी शहरियों को गवार कह दिया। अमरीकी TV इंटरव्यू में कहा आलमी मईशत ने अमरीका को समझ क्या रखा है। अमरीका बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर वो चीज़ें खरीदे जो दूसरे ममालिक हमारे लिए बनाते हैं। हम चीन के गवारों से रकम उधार लेते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सकें जो चीन के गवार तैयार करते हैं। चीन ने JD वेंस के बयान को जाहिलाना करार दे दिया। कहा अमरीकी नायब सदर के ऐसे तबसरे हैरान कुन और अफसोसनाक हैं। चीन के सोशल मीडिया पर भी अमरीकी नायब सदर की मजम्मत। सार्फिन ने लिखा कि गुरूर और बदतमीज़ी ही इनका असल चेहरा है। किसी ने जुमला कसा कि अमरीका के देही इलाके से निकलने वाले इस गवार के पास नुक्ता नज़र की कमी है। चीन में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि चीन लड़ाई नहीं चाहता लेकिन रास्ते में आने वालों से नहीं डरेगा। खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। बातचीत का दरवाज़ा खुला है मगर बातचीत बाहमी एहतराम, बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियाँ चीन से निमटने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ को अवामी हिमायत हासिल नहीं, इसका नतीजा नाकामी ही होगा। चीन गैर मुल्की तिजारत चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियत रखता है। गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसर इकदाम करेंगे। अमरीका का जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक को 90 रोज का रिलीफ देने का ऐलान। आलमी मंडियों में जान पड़ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2036 पॉइंट्स का इजाफा। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 9.3% का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। जापान की इंडेक्स भी 9% बेहतरी आई। जनूबी कोरिया का इंडेक्स 6.6%। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4.5%। जर्मनी का डेक्स और बरतानिया का 100 दौराने कारोबार 5% तक बढ़ा। अमरीकी मंडियों का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। नेस्डेक में 12.16% बेहतरी। डाउ जोन्स इंडेक्स तकरीबन 3000 पॉइंट्स बढ़ा। S&P 500 इंडेक्स में 9.52% की बेहतरी आई। इसराइल के गजा पर हमले जारी। कल से अब तक मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश 6 हफ्तों से जारी। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने और अस्पतालों में अहम अद्वियात खत्म होने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक गजाई किल्लत से 60,000 बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी अरब के साथ आइंदा मुश्तरका सरबराही इजलास में जून तक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा। इसराइल की शदीद मजम्मत। अमरीका का यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद।
अमरीकी शहर ह्यूस्टन में गैर कानूनी जुए और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर वफाकी हुक्काम का छापा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी मास्टरमाइंड समेत 16 अफराद पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। मरकजी मुलजिम 61 बरस के निज़ार अली पर पुलिस को रिश्वत देने का भी इल्ज़ाम है। क्रैकडाउन के दौरान 1 करोड़ 60 लाख डॉलर से ज़ायद रकम, बैंक अकाउंट्स, जायदादें, कीमती घड़ियाँ, गाड़ियाँ और असलहा कब्जे में ले लिया। इसके अलावा 31 गैर कानूनी तारकीन वतन को भी हिरासत में लिया गया। और अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त खत्म। पीटीआई रहनुमा को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को खत, जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। बानी पीटीआई की फैमिली अदालत से इजाजत के बावजूद मुलाकात के लिए ना पहुंची।